आज का भाग हम लेकर आ रहे हैं ग्राम गठवाड़ी, तहसील जमारामगढ़, जिला जयपुर। जयपुर जिले से उत्तर दिशा में 50 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव स्थित है। यहाँ मीणा समाज के संत हुए हैं श्री बन्नादास जी महाराज। ये बन्नादास जी महाराज आदिवासी मीणा समाज में एक महान शख्सियत के रूप में इन्होंने जन्म लिया। संत के नाम से इस पावन और पवित्र भूमि पर अवतरित हुए ये महान संत 17 अगस्त सन 1929 में संवत 1986 शनिवार के दिन श्रावण शुक्ला त्रयोदशी को एक महान आत्मा ने इस गठवाड़ी की पवित्र भूमि पर अवतरित होकर आदिवासी समाज का नाम रोशन किया। गठवाड़ी गांव दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है। यह प्रकृति के द्वारा बहुत ही सुरम्य घाटियों में फैला हुआ एक गांव है, जिसमें एक पहाड़ी लांबी पहाड़ी व दूसरी गढ़वाली पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। बन्नाराम जी का परिवार भी इन्हीं पहाड़ियों में स्थित लांबी वाली पहाड़ी के पास परिवार सहित रहता था। वैसे प्रकृति की कृपा से गठवाड़ी गांव प्रकृति से आच्छादित था। यहाँ पहले मीणा समाज के पास आम के बगीचे होते थे, जिनसे इनका पेट पालन होता था और यहाँ का आम काफ़ी प्रसिद्ध हुआ करता था, जिसकी मांग काफ़ी दूर दूर तक रहती थी। इन दोनों पहाड़ियों को अलग अलग नामों से पहचान मिली हुई है, जिसमें एक पहाड़ी पर छोटा गढ़ होने के कारण गढ़वाली पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, जिसमें पुरातन काल से भारतीय संस्कृति के अनुसार कालक्या माता का मंदिर स्थापित है। लोग बड़ी श्रद्धा के साथ अपनी मनोकामना के लिए यहाँ आते जाते हैं। भगत लोगों का यहाँ तांता बना रहता है, लगा रहता है। यह माता गढ़वाली माता के नाम से विख्यात है, प्रसिद्ध है। ग्रामवासी इस माता को गांव की देवी के रूप में भी मानते हैं। वह सभी ग्रामीण जन इनकी पूजा करते हैं तथा जो एक खास बात है वो देखने में ये आती है, मारिग गोत्र के मीणा समाज के लोग जो यहाँ निवास करते हैं उनकी ये कुल देवी के रूप में है तथा मारिग गोत्र के मीणा समाज के लोग कुल देवी के रूप में पूजा करते हैं तथा इनके जात जड़ूले या इनके धार्मिक अनुष्ठान गढ़वाली माता के मंदिर में, कालक्या माता के मंदिर में किए जाते हैं। गढ़वाली माता के यहाँ गठवाड़ी गांव के मूल निवासियों के अलावा मारग गोत्र के मीणा सरदार दूर दूर से यहाँ अपनी मनोकामना के लिए पहुँचते हैं और माता को कुलदेव के रूप में पूजते हैं। दूसरी पहाड़ी ऊंचाई के वनिस्पत लंबाई में अधिक होने के कारण लांबी नाम से विख्यात है। इस पहाड़ी पर एक चेजा पत्थर से बनी चबूतरे पर छोटा सा मंदिर बना हुआ है, जिसमें आदिदेव हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है, जिसे लांबी वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है, जो आसपास के क्षेत्रों में काफी ख्याति प्राप्त है। आदिदेव पवन पुत्र हनुमान का बहुत ही सुंदर मंदिर है और यहाँ लोग अपनी श्रद्धा से आते हैं। इसी जगह जब बालक बन्नाराम धीरे धीरे किशोरावस्था से अपनी उम्र की ओर बढ़ते गए तो उनको संत महात्माओं की टोली में रहने व भजन कीर्तन का अधिक शौक रहने लग गया, तो वे भी अन्य साधु महात्माओं की तरह अपनी भक्ति में प्रकृति की पूजा करने लग गए। इसी दरमियान पास में ही छारसा गांव में उनका आना जाना हुआ। वहां पर आध्यात्मिक गुरु किशनदास जी महाराज जी का समाधि स्थल बना हुआ था। वहाँ बन्नाराम जी का आना जाना होता था तथा किशनदास जी महाराज के विषय में उन्होंने
काफ़ी प्रसिद्धि सुन रखी थी, उनके प्रति सच्ची भावना रखकर अपना मन आध्यात्मिक रूप में लगाया और उन्होंने संत महाराज किशनदास जी को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हुए मन और मस्तिष्क में उनकी छवि को उतार लिया तथा अपने गठवाड़ी में आकर हनुमान जी के मंदिर की जहां स्थापना कर रखी थी उस जगह अपने आध्यात्मिक गुरु किशनदास जी महाराज छारसा वाले की मूर्ति की स्थापना की तथा रात दिन उनकी भक्ति में लग गए और उनके द्वारा दिए गए उपदेश प्रवचन प्रकृति की पूजा करो। इस प्रकार के संत मीणा समाज में उत्पन्न हुए जो पैसों से किसी प्रकार का मोह नहीं रखते थे, बस समाज हित ही उनका परम लक्ष्य था। जहाँ भी जिस जगह भी वे जाते थे वहाँ सभी को नशे से दूर रहना, बुरी आदतों को अपने जीवन में नहीं अपनाना आदि प्रवचनों से समाज को नई दिशा प्रदान करते थे तथा किसी भी प्रकार से किसी को परेशान नहीं करना और प्रकृति के प्रति सच्ची श्रद्धा और सच्ची आत्मा के रखने के लिए सभी को प्रेरित करते थे। एक बार की बात है, बन्नादास जी महाराज का सत्संग का कार्यक्रम गांव चिताना तहसील आमेर में आयोजित था। ग्रामवासी बड़े भव्य सम्मान के साथ सन 1985 में कार्यक्रम की सभी प्रकार की तैयारियां कर रखी थी तथा गांव की विभिन्न जातियों के सभी लोग उपस्थित थे। वहां कार्यक्रम महाराज श्री के अनुसार तय किया गया था। उस समय के तहत बन्नादास जी महाराज समय पर नहीं पहुंच पाए, जिससे गांव वाले तरह तरह की बातें करने लग गए। इसी दरमियान गांव के एक व्यक्ति के पास एक घोड़ा था। उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, महाराज को गठवाड़ी से आने के लिए कोई साधन नहीं मिला होगा, आप ऐसा करो, मेरे पास एक घोड़ा है, उसको लेकर भेज दो, या आपकी अनुमति हो तो मैं जाकर महाराज श्री को लेकर आ जाऊं। उपस्थित सत्संगियों ने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, श्री बन्नादास जी महाराज बहुत सिद्ध पुरुष हैं और अपने वचन के पक्के हैं। उन्होंने जो तपस्या की है वह सर्व समाज हितार्थ की है, इसलिए वे कहे हुए समय के अनुसार अपने कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। हम सभी उनका थोड़ी देर इंतज़ार और कर लेते हैं। यदि वह नहीं आएंगे तो हम में से एक व्यक्ति जाकर उनको इस घोड़े पर बैठाकर कार्यक्रम में ले आएगा। सभी लोग आपस में यह चर्चा कर रहे थे। इतनी देर में चंदवाजी की तरफ से महाराज बन्नादास जी आते हुए दिखाई दिए, जैसे कि उन्होंने उनकी आवाज़ को सुन लिया हो। इस प्रकार अपने शिष्यों का विशेष ध्यान रखते थे। जैसे आज हम मोबाइल पर बातें करते हैं और किसी अपने परिचित का टेलीफोन नंबर हमारे ध्यान में नहीं होता है और हम उसको बार बार याद करते हैं कि ये फ़ोन नंबर मेरे को कैसे मिल जाए तो मैं मेरे परिचित रिश्तेदार दोस्त से बातें कर लूँ। इतनी देर में ऐसा होता है कि उस दोस्त परिचित व्यक्ति का आपके पास फ़ोन आ जाता है। ऐसा आपके साथ शायद कई बार हुआ होगा। उसी तर्ज पर आप अगर किसी व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से याद करोगे तो वह व्यक्ति उपस्थित हो जाता है। उसी तरह महाराज को सभी उपस्थित जन समूह ने याद किया और महाराज वहाँ उपस्थित हो गए। इसे ही तो कहते हैं हर व्यक्ति परमात्मा का अंश है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में दूसरे की आत्मा निवास करती है। जब ही तो हम अपनों को याद करते हैं। इसके साथ ही बन्नादास जी महाराज जैसे पहले ग्रामीण लोग किसान लोग अपने खेत पर कुआं बनाते थे, उसके लिए जगह जगह पानी कितनी गहराई पर है इसके लिए जो इसके जानकार होते थे उनके पास जाते थे। उसी में से एक बन्नादास जी महाराज महान वैज्ञानिक थे। वे अपनी योग विद्या से आए हुए किसान को बता देते थे कि आपके खेत में पानी कितनी गहराई पर है, आपको प्राप्त होगा और आप किस जगह अपना कुआं बना सकते हैं। पानी बताने में एक तरह से आज के हिसाब से बन्नादास महाराज जल वैज्ञानिक के रूप में कार्य करते थे और आए हुए किसान को संतुष्ट करते थे। इस प्रकार देखा जाता है कि आध्यात्मिकता के साथ साथ बन्नादास जी महाराज प्रकृति प्रेमी और पर्यावरणविद भी थे।
उनको समाज के कार्यक्रमों में भी आमंत्रित किया जाता था कि सत्संगत की बात सुनते थे तो बालक बनाराम उनको बड़े ही गौर से सुनते थे। वह बालक अपनी तिरछी नजरों से उनकी तरफ देखते रहते थे। इस तरह से बालक बनाराम किशोरावस्था की ओर बढ़े तो उनको हरि भजन की लग गई और हमेशा भजनों की टोह में लगे रहते थे। इस तरह की बातें देखकर बनाराम जी के पिताजी हरदेव राम जी को चिंता हुई कि बालक साधु सन्यासी बनने में अधिक रुचि ले रहा है, तो उन्होंने उसका संबंध तय करने का निश्चय किया और अपने बड़े लड़के सरदार राम और बन्नादास जी का संबंध उन्होंने सीकर जिले की नीमका थाना तहसील के गांव जिलों में भगवाना राम जी छापोला के घर पर उनकी बेटी के साथ रिश्ता तय कर दिया। जब इस रिश्ते के बारे में बन्नादास जी को पता चला तो उन्होंने अपने पिताजी को कहा, पिताजी आप मेरी सगाई मत कीजिएगा, मैं शादी नहीं करूँगा, मुझे केवल संत भक्ति ही पसंद है, आप मेरी शादी मत कीजिएगा। जब उनके पिता हरदेव राम ने अपने पुत्र को कहा कि मैंने तो रिश्ता पक्का कर दिया है, शादी आपकी करनी ही पड़ेगी, तब बन्नादास जी ने कहा कि पिताजी मेरा रिश्ता उस बालिका के साथ नहीं होगा, वह लड़की जल्दी ही खत्म हो जाएगी। इस प्रकार बन्नादास जी ने अपने पिताजी को कहा और प्रकृति की कृपा से वह बालिका जिसके साथ बन्नादास जी का रिश्ता हुआ था वह मात्र 6 महीने में ही सर्वग सिधार गई। उसके उपरांत जब गठवाड़ी में इस बात का पता लगा तो उन्होंने कहा कि पिताजी मैंने पहले ही कहा था कि मेरी शादी नहीं होगी, देखो वह लड़की जिससे आपने मेरा रिश्ता तय किया था वह चल बसी है। इस तरह से बन्नादास जी शुरू से ही आध्यात्मिक और प्रकृति प्रेमी तथा गुणों में विद्वान थे, जिससे वे अपने मनोविज्ञान से आगे पीछे की बातें देख लिया करते थे। महाराज बन्नादास जी को मीणा समाज के कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाता था। एक बार राजस्थान मीणा समाज अपनी बालकों के लिए जयपुर राजस्थान की राजधानी में बालकों को विद्या अध्ययन कराने तथा उनके ठहरने की उचित व्यवस्था करने के लिए मीणा समाज अपने बच्चों के लिए एक छात्रावास हॉस्टल की व्यवस्था करना चाहता था। इसके लिए बन्नादास जी महाराज से भी मीणा समाज के प्रबुद्ध नागरिकों ने संपर्क किया और समाज के कर्णधारों से इस मामले में विचार विमर्श किया तथा विधि विधान से बन्नादास जी महाराज से आशीर्वाद स्वरूप 14 अप्रैल सन 1991 को तत्कालीन राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भैरू सिंह शेखावत के कर कमलों द्वारा बन्नादास जी महाराज के आशीर्वाद से राजस्थान मीणा आदिवासी समाज का छात्रावास बनाने के लिए शिलान्यास किया गया। इसमें छात्रावास की नींव रखने में बन्नादास जी महाराज का आशीर्वाद रहा और बन्नादास जी महाराज के आशीर्वाद से नींव का पत्थर रखा कर झालाना डोंगरी जयपुर में शिलान्यास किया गया। ये भवन छात्रावास का बनकर पूर्णतया तैयार होने के उपरांत राजस्थान सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय भैरू सिंह शेखावत जी के कर कमलों द्वारा 25 सितंबर सन 1995 में इसका शुभारंभ किया गया। राजस्थान के मीणा समाज के बालक पढ़कर उच्च पदों पर प्रतिष्ठित हुए हैं, जो बन्नादास जी महाराज के आशीर्वाद भरपूर रहा है। बन्नादास जी महाराज की एक धरोहर थे, समाज की धरोहर थे। उन्होंने हमेशा पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए सर्व समाज को अच्छा दिशा निर्देश देते हुए प्रदेश के सभी लोगों को उचित सुझाव देते थे तथा जहां उनको आमंत्रित किया जाता था वहां अपने शिष्यों को एक ऊर्जावान शक्ति प्रदान करते थे तथा हमेशा बुरी आदतों से दूरी बनाए रखने के लिए कहते थे। बुरी आदतों से दूर रहो ऐसे परिवर्तन देते थे तथा शिक्षा का उन्होंने एक ऐसा बेड़ा जगाया कि समाज का हर व्यक्ति अगर पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा और शिक्षा से व्यक्ति सिरमौर बनता है। इस तरह से वे अपने शिष्यों को आशीर्वाद स्वरूप शब्द प्रदान करते थे। हमारे इस शोध दल में हमारे साथ थे श्री कैलाश जी, प्रकाश जी मीणा, श्री राम मीणा, मक्खनलाल जी, राजेश जी मीणा।
हमारे साथ ही हमारी संस्थाओं के सक्रिय सदस्य आज हमारे साथ रहे। जो संस्थाएं ये शोध का, रिसर्च का कार्य कर